सो वेलकम बैक एवरीवन आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपका क्वेश्चन नंबर 15A से। तो ऑलरेडी हम लोगों ने 14 तक कवर कर चुका है ईच एंड एवरी क्वेश्चन। अगर आपको डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो जाके देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग 15A से। ओके, तो 15A क्वेश्चन नंबर क्या है आपका यहाँ पे कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज इंक्लाइंड एट 135 डिग्री विद द नेगेटिव एक्स एक्सिस। देखिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपका कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज इंक्लाइंड 135 डिग्री 135 डिग्री किससे इंक्लाइंड है? विद द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से, ठीक है, एक्स एक्सिस से। ओके, एंड आगे क्या दिया है आपको? आगे दिया है आपको कि विद द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट, और एक पॉइंट दिया है आपको। कौन सा पॉइंट दिया है आपको यहाँ पे? 1,2, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग छोटा सा फिगर बनाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो मान लेते हैं कि ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ठीक है। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस और ये हो गया आपका वाई एक्सिस। चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग पॉइंट देखते हैं कि कहाँ पे होगा ये पॉइंट। तो मान लेते हैं 1 यहाँ होगा, 2 यहाँ होगा और 3 यहाँ होगा, ठीक है। तो और इसको मान लेते हैं 1, 2, 3, ठीक है। तो 1,2 कहाँ पे होगा? तो 1 यहाँ पे आपका, 2 यहाँ पे, तो कुछ यहाँ पे होगा। तो ये पॉइंट हो गया आपका यहाँ पे 1,2, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। तो 135 डिग्री विद द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस, तो कुछ यहाँ से आपका होगा, जो लाइन जो होगा नेगेटिव डायरेक्शन से ही है। तो कुछ सपोज कीजिए ऐसा कुछ आपका लाइन होगा, ठीक है। चलिए इसमें आपको बोल रहा है कि 135 डिग्री बना रहा है, कहाँ से? नेगेटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस से। ये हो गया आपका नेगेटिव डायरेक्शन, ये हो गया आपका पॉजिटिव डायरेक्शन। मतलब यहाँ से एंगल बना रहा है आपका कितना? 135 डिग्री, ठीक है, 135 डिग्री, ठीक है। चलिए हमको यहाँ पे क्या फाइंड करना है? यहाँ पे हमको फाइंड करना है इक्वेशन, किस लाइन का? इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे? चलिए यहाँ पे आपको एक पॉइंट है, ठीक है। अगर हमको किसी तरह इसका स्लोप निकाल लेते हैं इस लाइन का, तो आराम से हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट और स्लोप वाला फॉर्मूला से इस लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए तो निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे इस लाइन का हम लोग स्लोप? सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको एंगल दिया हुआ है, लेकिन क्या इस एंगल से हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपका ये जो स्लोप है, इस स्लोप से मतलब इस वाले एंगल से हम लोग इंक्लिनेशन या स्लोप नहीं निकाल सकते हैं। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि हम लोग स्लोप या इंक्लिनेशन उसी एंगल से निकालते हैं जो कि एक्स एक्सिस से आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल हो। मतलब ये वाला एंगल लेंगे, ये वाला एंगल एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज में है, तो ये वाला नहीं लेंगे, सिर्फ हम लोग एंटी क्लॉकवाइज वाला लेंगे। इधर से एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज चले जाइए लाइन तक का। तो यहाँ पे आपका है पूरा 180 डिग्री और यहाँ से यहाँ तक है 185 डिग्री। तो 180 में 135 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री, ठीक है। तो हमको ये वाला लेना है। तो यहाँ पर आपको इंक्लिनेशन मिल गया कितना? 45 डिग्री, ठीक है। इंक्लिनेशन कितना निकल गया? 45 डिग्री। देखो स्लोप कितना होगा? 10 45 डिग्री निकाल लीजिए, 10 45 डिग्री निकाल लीजिए। तो कितना होगा 10 45 डिग्री? 1। स्लोप यहाँ से निकल गया, पॉइंट आपके पास है यहाँ पे, ठीक है। पॉइंट है ये कितना है? 1,2। तो आराम से जस्ट फॉर्मूला लगाइए। कौन सा फॉर्मूला लगाइए? बोलिए। y माइनस y1 इक्वल टू y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। तो ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, आराम से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट स्लोप वाला एक फॉर्मूला है। तो ये हो गया आपका x, ये हो गया y। तो y माइनस को यहाँ 2 पुट कीजिए, m क्या आपका यहाँ पे 1 है, x माइनस x1, x1 क्या आपका यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो यहाँ हो गया y माइनस 2 इक्वल टू एक्स माइनस 1 और y माइनस एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। आपका आ गया आंसर यहाँ पे y माइनस एक्स इक्वल टू 1। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे 15 का, ये वाला जरूरी नहीं है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपका है क्वेश्चन 15 का बी नंबर। ओके, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो 15 का बी नंबर क्या है आपका कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज इंक्लाइंड 45 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, ठीक है। मतलब वाई एक्सिस से ये कितना है? 45 डिग्री है, ठीक है। लाइन 45 डिग्री है वाई एक्सिस से। और क्या दिया है आपको? आगे दिया है आपको कि एंड पासेस थ्रू द पॉइंट, और किस पॉइंट से पास कर रहा है लाइन? ये पास कर रहा है आपका 3,2 से, ठीक है। चलिए तो ऐसे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं आपको फिगर से समझाता हूँ। तो मान लीजिए ये हो गया आपका y, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये हो गया आपका x,
ठीक है, ये हो गया आपका y, ये हो गया आपका x, थोड़ा टेढ़ा बन गया, सीधा बना देते हैं इसको, ये हो गया आपका x। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग पॉइंट को नोट करते हैं। 3,2 कहाँ पे होगा, मान लेते हैं आपका 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, ठीक है, और 4 सोच लेते हैं यहाँ है, ठीक है, तो मान लेते हैं 1 2 3, तो 1 2 3, ठीक है, तो 3,2 कहाँ पे होगा, तो x एक्सिस पे 3, y पे 2, मतलब मान लेते हैं कुछ यहाँ पे होगा, ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया आपका कितना 3,2, ठीक है। चलिए तो एक लाइन बना लेते हैं, सपोज कीजिए आपका कुछ लाइन ये ऐसा होगा, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा बन गया, ठीक है। चलिए तो मान लेते हैं कुछ लाइन आपका ऐसा होगा, क्योंकि यहाँ पे बोला है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस से है एंगल। तो चलिए अब आगे देखते हैं, एक पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए। अब 45 डिग्री है किससे, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द वाई एक्सिस, ये आपका पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस है, ये आपका क्या है नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस है। इसमें सारा नेगेटिव पॉइंट लिखा जाता है और इसमें सारा पॉजिटिव पॉइंट लिखा जाता है, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द वाई एक्सिस हो गया। अब इससे जो है ये एंगल कितना है, 45 डिग्री का एंगल है, मतलब ये वाला एंगल कितना है आपका, ये वाला एंगल क्या है 45 डिग्री है, ठीक है। चलिए अब हमको क्या करना है यहाँ पे, अब हमको इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, एगो मेरे पास पॉइंट है, अगर हम लोग किसी तरह इस लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं तो आराम से हम लोग पॉइंट और स्लोप वाला फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग स्लोप निकालेंगे कैसे, चलिए यहाँ पे दिया है एंगल 45 डिग्री, क्या इस एंगल का यूज करके हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। अगर आपको ये डाउट लगा कि निकाल सकते हैं तो बिल्कुल आप कंफ्यूजन में हैं, नहीं निकाल सकते हैं इस एंगल का यूज करके। तो देखिए कैसे, तो हम जो एंगल निकालते हैं, मतलब हम जो स्लोप निकालने के लिए एंगल यूज करते हैं वो करते हैं एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लाइन तक ले जाइए, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा मान लेते हैं थीटा, तो इस एंगल का यूज करके हम लोग स्लोप निकालते हैं, ना ही कि वाई एक्सिस का, या नहीं कि नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द वाई एक्सिस या नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस, सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द वाई एक्सिस यूज करते हैं, वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाइन तक का, ठीक है। चलिए उसका मतलब कि हमको ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा, तो ये वाला एंगल निकालेंगे कैसे, चलिए सबसे पहले एक पैरेलल लाइन बनाते हैं, यहाँ पे एक पैरेलल लाइन बना लिए इसका, ठीक है। तो ये वाला एंगल क्या है 90 डिग्री है, ये वाला 90 डिग्री होगी, ये पैरेलल है और ये आपका स्ट्रेट है तो 90 डिग्री होगा, तो ये पूरा कितना होगा 90 प्लस 45 135 डिग्री होगा, 135 डिग्री होगा। इसका मतलब ये भी आपका 135 डिग्री होगा, तो मिल गया हमको कितना 135 डिग्री, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, आराम से ये एंगल मिल गया। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखिए लाइन इज 45 डिग्री with positive direction of y axis, ठीक है। therefore line hence therefore ये आपका क्या है 45 डिग्री है, therefore x axis से कितना डिग्री होगा, therefore line is 90 plus 45 which is equal to 135 डिग्री with the एक्स एक्सिस, ठीक है, विथ एक्स एक्सिस, ठीक है। यहां तक सॉल्व हो गया। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, यहां से स्लोप निकालेंगे। आपके पास इंक्लिनेशन कितना है, इंक्लिनेशन है 135 डिग्री का, 135 डिग्री का इंक्लिनेशन है, देयरफॉर यहाँ पे स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा आपका 10 135 डिग्री विच इज इक्वल टू -1, ठीक है। अब आगे देखिए पॉइंट है आपके पास, ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, पॉइंट कितना है 3,2, ठीक है। अब हमको इक्वेशन निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे पॉइंट और स्लोप वाला इक्वेशन लगाएंगे, मतलब y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1, ठीक है। तो y माइनस y1 आपका ये है x1, ये है y1, तो यहाँ पे 2 ले लीजिए और m के जगह -1 x माइनस x1 3 हो जाएगा यहाँ पे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3, तो y प्लस एक्स इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका इक्वेशन y प्लस एक्स इक्वल टू 5, ठीक है। लेकिन बुक में आपका जो आंसर है वो थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन जो करेक्ट आंसर है आपका ये है, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि 16 का
आपका है ए नंबर एंड बी नंबर, ठीक है। इसमें क्या आपको बोल रहा है, इसमें आपको बोल रहा है कि यूजिंग द पॉइंट स्लोप फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी, मतलब इस लाइन का आपको इक्वेशन फाइंड करना है, ए बी लाइन का, ठीक है। वो भी किस फॉर्मूला से, फॉर्मूला यहाँ पे आपको यूज करना है पॉइंट स्लोप वाला फॉर्मूला से, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ऑलरेडी इसका डिस्टेंस दिया हुआ है, ए ओ इक्वल टू 2 डिस्टेंस दिया है और ई दिया एंगल 60 डिग्री। आपको यहाँ पे इस इक्वेशन का, इस लाइन का इक्वेशन निकालना है, वो भी पॉइंट स्लोप का फॉर्मूला से। चलिए, तो पॉइंट स्लोप का फॉर्मूला बोल रहा है, इसका मतलब वो पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, तो इसका कोऑर्डिनेट बताइए कि -2 होगा और ऊपर पे 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब इसका पॉइंट कितना हो गया, ए पॉइंट -2, 0। अब पॉइंट तो मिल गया, अब स्लोप निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, ये एंगल अगर 60 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा। कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। चलिए, ये एंगल 60 डिग्री हो गया, ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। मतलब एक्सिस जो है, एक्सिस एक दूसरे में 90 डिग्री बनाता है। तो ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा, देखिए ए बी ओ इन ट्राइंगल ए बी ओ में देखिए एंगल ए बी ओ प्लस एंगल ओ प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। रीजन, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ से आ जाएगा एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये कितना आ गया आपका, 30 डिग्री, ठीक है। चलिए, आपका मतलब इंक्लिनेशन आ गया इसका, मतलब एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसका एंगल आ गया। तो इसका, इस एंगल का यूज़ करके हम लोग स्लोप निकालेंगे, ठीक है। तो m कितना हो जाएगा यहाँ पे, tan 45 डिग्री। तो m tan 45 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री, 30 डिग्री। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√3, ठीक है। और पॉइंट आपके पास यहाँ पे कितना है, पॉइंट है -2, 0। तो चलिए यूज़ करते हैं फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, पॉइंट और स्लोप वाला। तो y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। तो y माइनस y1 क्या आपका यहाँ पे 0 है, m क्या आपका यहाँ पे 1/√3 है, x माइनस x1, क्या आपका यहाँ पे -2 है, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो y इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इसको ब्रेक करेंगे तो √3 को इधर लेते आते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका √3 y इज इक्वल टू x प्लस 2। आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ ए लाइन √3 y इज इक्वल टू x प्लस 2, ठीक है। तो नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका है 45 डिग्री, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का आपको क्या दिया है, डिस्टेंस दिया है 1। तो इस ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए, ये आपका नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द वाई एक्सिस, ये आपका पॉजिटिव। तो नेगेटिव में है तो मतलब यहाँ से यहाँ क्या होगा, नेगेटिव में होगा। और एक्स कितना होगा, 0 होगा, और वाई कितना होगा आपका -1 होगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट निकल गया ए। और ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल आपका ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये 45 डिग्री है, तो ये कितना होगा, ये आपका एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। तो ट्रायंगल बन रहा है, तो ये अगर 45 डिग्री, ये 90 डिग्री है, तो ये 45 डिग्री होगा, ठीक है। एंगल ये वाला एंगल से इक्वल होगा, क्यों, 45 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो ये सब सारा आप लिख लीजिएगा खुद से, सिर्फ मैं आपको यहाँ पे इक्वेशन बता देता हूँ क्या होगा। तो सबसे पहले स्लोप निकालते हैं। स्लोप क्या होगा आपका, tan 45 डिग्री, ठीक है। तो tan 45 डिग्री वैल्यू कितना होता है, 1। पॉइंट आपके पास दिया हुआ है कितना, वो दिया है 0, -1। तो कितना निकल जाएगा यहाँ पे, y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। तो y माइनस y1 कितना आपका यहाँ पे, -1 +1 हो जाएगा। और m कितना है 1, तो 1, और x माइनस x1 कितना आपका यहाँ पे 0 है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे y प्लस 1 इज इक्वल टू x, ठीक है। आपका सेकेंड इक्वेशन भी आ गया, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपका क्वेश्चन 17 नंबर, ओके। इसमें क्या बोल रहा है आपको कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस। मान लेते हैं आपका कोई है ग्राफ, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, पैरेलल टू द वाई एक्सिस, कुछ पैरेलल टू द वाई एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट ए आपका क्वेश्चन है। और ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन है 1,3। तो 1,3 कहाँ पे होगा, तो मान लेते हैं 1 2 3, आपका ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, ठीक है। तो पॉइंट क्या दिया है आपका, फर्स्ट पॉइंट 1,3।
तो कुछ यहाँ पे होगा आपका 1.3 है, 0.1,3, ठीक है। इससे एक लाइन पास कर रहा है, ठीक है, और वो भी क्या है, पैरेलल है किससे, इससे, वाई एक्सिस से, ठीक है। आपको बताना है कि इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। तो कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, तो इसको फाइंड करने के लिए दो मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड की सबसे पहले यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि x इक्वल टू क्या, सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या चीज़ सेम है, हमेशा क्या चीज़ सेम रहेगा, इसका हमेशा क्या 1 इसका सेम रहेगा, ठीक है, 1 सेम। आप कहीं पे चले जाइए, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, 1 1 1, कहीं भी चले जाइए 1 आपका सेम है। देयरफॉर x इक्वल टू 1 आपका क्या हो गया, इक्वेशन आ गया, ठीक है। जो चीज़ सेम है वो चीज़ आप लिख दीजिए कि x इक्वल टू 1 होगा। यहाँ पे 3 सेम नहीं है, अगर सपोज कीजिए यहाँ पे रहेंगे तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, P1,2, यहाँ पे अगर करेंगे तो क्या होगा, P1,1। आप देख रहे हैं कि 1 हमेशा सेम है, लेकिन ये वाला पार्ट क्या हो रहा है, वाई एक्सिस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जो चीज़ कांस्टेंट है, x आपका कांस्टेंट, x इक्वल टू 1, वही आपका इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो ऐसे फाइंड करना है। अगर ये भी समझ में नहीं आया तो मैं दूसरा मेथड बता देता हूँ, सेकंड मेथड क्या है आपका यहाँ पे कि सबसे पहले स्लोप निकालिए। स्लोप कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखिए एक्स एक्सिस और इसके जो आपका लाइन है इसके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। चलिए तो m कितना हो जाएगा यहाँ पे, 10 90 डिग्री निकालिए। 10 90 डिग्री कितना होता है, इन्फिनिटी होता है, ठीक है। 10 90 डिग्री कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। और एगो पॉइंट आपको दिया है कितना, पॉइंट एगो दिया है आपको 1,3, ठीक है। देयरफॉर हम फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, ठीक है। तो y माइनस y1 कितना 3 लिख लीजिए, ये आपका y1 है, ये x1 है। तो m कितना आपका इन्फिनिटी है, और x माइनस x1 कितना आपका यहाँ पे 1 है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे कितना हो गया आपका y माइनस 3, और इन्फिनिटी को उधर लाएंगे तो डिवाइड बाई इन्फिनिटी इज इक्वल टू x माइनस 1, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखिएगा, किसी चीज़ को अगर इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं वो इक्वल टू 0 हो जाता है, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ को इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं तो वो 0 हो जाता है। देयरफॉर 0 इज इक्वल टू x माइनस 1 और x इक्वल टू 1 आपका आ गया। दोनों मेथड से आपको जो मेथड पसंद है वही मेथड यूज़ कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जिसको समझ में नहीं आया या आप ये मेथड पसंद आया तो कोई दोनों में से एक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपका है 17 का बी नंबर, ओके। तो 17 का बी नंबर क्या है आपका, यहाँ पे 17 का बी है आपका कि सेम चीज़ है, बस आपका पॉइंट अलग है। इसमें क्या आपका -2,3 है, -2,3। तो मान लेते हैं ये है आपका ग्राफ, तो -2,3 कहाँ होगा, एक्स एक्सिस पे -2 चले जाइए, मतलब यहाँ पे सपोज कीजिए -1, यहाँ पे -2, और 3 कहाँ पे होगा, 1 2 3। तो मान लेते हैं ये हो गया आपका 1 2 3, कुछ यहाँ पे आपका पॉइंट बनेगा -2,3, ठीक है, ये पॉइंट है। एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस, और ये पैरेलल है वाई एक्सिस से, ठीक है। बताइए इसका क्या होगा इक्वेशन। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या चीज़ सेम है, सपोज कि यहाँ पे क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट -2,3 होगा, सॉरी -2,1 होगा, वाई एक्सिस पे 1 है। यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, -2,2 होगा। तो यहाँ पे देखिए सब जगह -2 आप कहीं पे भी निकाल लीजिए, कहीं भी पॉइंट पे, तो -2 आपका सेम मिलेगा, लेकिन ये वाला पार्ट आपका वेरिएबल मिलेगा। तो जो पार्ट आपका सेम है बस उसी का आप लिख लीजिए। तो यहाँ पे x इक्वल टू -2 आपका क्या हो गया, इक्वेशन आ गया, ठीक है। तो अगर आप ये वाला बनाना चाहते हैं तो ये वाला आप खुद से यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है। ये वाला कैसे बनाएंगे, यहाँ पे भी आपका सेम तरीका से बनेगा ये, ठीक है। m 10 90 डिग्री यहाँ पर भी निकलेगा, और m इज इक्वल टू फिर इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब स्लोप इज इक्वल टू इन्फिनिटी। उसके बाद सेम प्रोसेस यूज़ कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यू कर दीजिएगा। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर दीजिए। उसके बाद देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपका है क्वेश्चन 18 नंबर, ओके। तो 18 नंबर कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द लाइन whose gradient is 3/2 and which passes through the P and where P divide the line segment joining A -2,6 and B 3,-4 and the ratio 2:3। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। आपका यहाँ पे एक लाइन दिया हुआ है, ठीक है, और ये सपोज कीजिए आपको एक लाइन दिया हुआ है A और B, ठीक है। और A का कोऑर्डिनेट दिया है कितना आपको, A का कोऑर्डिनेट दिया है -2,6 और B का कोऑर्डिनेट दिया है वो दिया है 3,-4, ठीक है।
3, -4। और आपको बोल रहा है कि इसी लाइन में एक पॉइंट P है, ठीक है, एक पॉइंट P है जो कि इस पॉइंट से पास कर रहा है एक लाइन, ठीक है, जो कि इस पॉइंट से पास कर रहा है एक लाइन, मतलब कुछ लाइन आपका ऐसा है, पॉइंट P, ठीक है। और आपको इस पॉइंट का मतलब इस लाइन का स्लोप कितना दिया है क्वेश्चन में, 3/2 स्लोप दे चुका है 3/2। और आपको जो ये जो लाइन डिवाइड कर रहा है इस मतलब ये जो लाइन डिवाइड कर रहा है इस दोनों लाइन को, ए बी लाइन को, वो है 2:3 का रेशियो में, 2:3 का रेशियो में। इतना कुछ आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन समझा आप लोगों ने? क्वेश्चन क्या है कि एक लाइन है जिसका आपको दोनों पॉइंट दोनों एंड का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, एक है -2,6 और बी है 3, -4, ठीक है। और एक लाइन जो है इसी लाइन का आपको इक्वेशन फाइंड करना है। ये लाइन एक पॉइंट पे इस दोनों को डिवाइड करता है इन द रेशियो 2:3 का रेशियो में, ठीक है। और आपको इस लाइन का स्लोप दिया हुआ है, तो इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे हम लोग सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करेंगे इस पॉइंट को निकालने के लिए। अगर ये पॉइंट निकल गया और स्लोप आपको दिया हुआ है तो हम लोग क्या क्या यहाँ पे क्या करेंगे, स्लोप और पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे इस लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए, ठीक है। तो चलिए, तो मान लेते हैं इसका जो होगा x, y पॉइंट होगा कुछ। चलिए, तो सेक्शन फॉर्मूला क्या था आपका, x, y इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n और my2 प्लस ny1 बाई m प्लस, यही था आपका m प्लस, यही था फॉर्मूला आपका सेक्शन फॉर्मूला का। तो इससे हम लोग ये वाला पॉइंट निकाल सकते हैं। तो x, y इज इक्वल टू m कितना है आपका यहाँ पे, m मतलब ये हो गया आपका m, ठीक है, ये हो गया आपका n, ठीक है। तो m कितना है आपका यहाँ पे 2, x2 कितना है आपका, तो ये हो गया आपका x1, ये होगा आपका y1, ये होगा आपका x2, ये होगा आपका y2। तो x1 कितना है आपका यहाँ पे, x1 है, सॉरी x2 देखिए ना, x2 कितना है आपका यहाँ पे 3 है, प्लस n कितना है, n है आपका 3, x1 कितना है आपका यहाँ पे, x1 -2 बाई m प्लस n मतलब 3 + 2 5, ठीक है। तो नीचे m प्लस n 5 और ऊपर m कितना है आपका 2 है, 2 और y2 कितना है, y2 है -4 प्लस ny1, n कितना है आपका यहाँ पे 3 है, 3 और y1 कितना है आपका यहाँ पे, y1 है 6, ठीक है 6। तो इसको सॉल्व कीजिए, आपका पॉइंट आ जाएगा। तो x, y इज इक्वल टू 3 2 जा 6 प्लस 3 2 जा 6 -6, ठीक है, बाई 5 और यहाँ कितना आ जाएगा 4 2 जा 8 -8 और 6 3 जा 18 बाई 5। तो कितना होगा x, y इज इक्वल टू 6 - 6 0 और 0/5 0, ठीक है। तो -8 प्लस 18 10 हो जाएगा, तो 5 2 जा 10। कितना पॉइंट आ गया आपका इसका, P कितना पॉइंट आ गया आपका, P आ गया आपका 0,2। अब हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं इसका फॉर्मूला। कैसे निकालेंगे देखिए, y - y1 इज इक्वल टू m x - x1, इसका इक्वेशन निकालते हैं, ठीक है। तो y - y1 आपका यहाँ पे क्या हो गया, y1 हो गया आपका यहाँ पे 2 और m कितना हो गया यहाँ पे आपका दिया हुआ स्लोप 3/2, x - x1 0, ठीक है। चलिए, तो y - 2 इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3x/2, ठीक है। चलिए, इसको इधर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2y - 4 इज इक्वल टू 3x, आपका आ गया। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं 2y - 3x इक्वल टू 4, ठीक है। चलिए, आपका इक्वेशन पे लाइन आ गया, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपका है क्वेश्चन 19 नंबर, ओके। तो 19 का A B C D E आपका ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन है, तो इनमें से मैं कोई एक बता देता हूँ, ए नंबर बता देता हूँ, ठीक है, ए नंबर, उसके बाद आप खुद से बना लीजिएगा। तो 19 का ये क्या है कि फाइंड द इक्वेशन एंड द स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट, 2 पॉइंट दिया आपको बस 1,6 और 6,1, 2 पॉइंट दिया है 6,1, ये 2 पॉइंट दिया है 1,6 और 6,1। इसका क्या करना है, इक्वेशन फाइंड करना है और स्लोप फाइंड करना है इसका। चलिए, आपको एक जनरल इक्वेशन पता होगा 2 पॉइंट का, क्या था फॉर्मूला कि y - y1 इज इक्वल टू y1 - y2 बाई x1 - x2 और x - x1, ये फॉर्मूला था आपका, ठीक है। जस्ट फॉर्मूला में पुट कीजिए, आपका इक्वेशन यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। मतलब ये हो गया आपका x1, ये हो गया आपका y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2,
ठीक है चलिए, अब बस इसमें पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो y माइनस y1 कितना है आपका यहाँ पे 6, y1 कितना है यहाँ पे 6 माइनस y2 कितना है आपका यहाँ पे 1, और x1 हो गया आपका 1, x2 कितना हो गया आपका यहाँ पे 6, तो x माइनस x1 कितना 1। चलिए y माइनस 6 इज इक्वल टू 6 माइनस 1 5 एंड 1 माइनस 6 इक्वल टू माइनस 5 और x माइनस 1, ठीक है। तो y माइनस 6 इक्वल टू 5 यहाँ पे कट जाएगा तो कितना बचेगा -1 और x -1, ठीक है। तो इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो कितना होगा -x प्लस 1, तो कितना होगा यहाँ पे y प्लस x, इसको इधर लेते आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो कितना होगा y प्लस एक्स इक्वल टू 7। यहाँ से इक्वेशन तो आपका निकल गया, ठीक है। अब क्या करना है, स्लोप निकालना है, ठीक है। चलिए स्लोप, तो स्लोप कैसे निकालते हैं 2 पॉइंट का, तो स्लोप हम लोग आपका जो ये फॉर्मूला है, ठीक है, इस फॉर्मूला में मतलब ये जो इक्वेशन निकालने वाला फॉर्मूला है, अगर आप इसका यूज़ करेंगे, बस इसका यूज़ करेंगे, तो ये आपको स्लोप दे देगा y1 माइनस y2 x माइनस x2 x माइनस x1 x1 माइनस x2, इस वाले आपको अगर आप यूज़ करेंगे फॉर्मूला तो यहाँ से आपका स्लोप मिल जाएगा, मतलब m इज इक्वल टू y1 माइनस y2 और x1 माइनस x2, ठीक है। अगर आपको 2 पॉइंट दिया हुआ रहेगा और बोलेगा स्लोप फाइंड करने के लिए, जब बस इतना वाला लगा दीजिएगा, मतलब m इज इक्वल टू y1 माइनस y2 बाई x1 माइनस x2। तो m इज इक्वल टू y1 क्या आपका यहाँ पे, तो y1 आपका यहाँ पे 6 और y2 कितना आपका यहाँ पे -1, तो x1 कितना आपका यहाँ पे, x1 है आपका यहाँ पे 1, y2 कितना है -6, तो m इज इक्वल टू 6 माइनस 1 5 एंड -5, तो m इज इक्वल टू -1, ठीक है। आपका दोनों चीज़ निकल गया, ओके। तो इसके बाद देखते हैं हम लोग आपका 20 नंबर, तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का हम लोग 20 नंबर, ओके। तो 20 नंबर क्वेश्चन क्या है आपको यहाँ पे कि फाइंड द इक्वेशन एंड द स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ए ऑन द एक्स एक्सिस। ए कहाँ आपका एक्स एक्सिस पे है, तो मान लेते हैं कुछ ए यहाँ पे होगा आपका, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये हो गया आपका वाई एक्सिस। तो ए कहाँ पे आपका पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, और बी आपका कहाँ है एंड एक्स एक्सिस एंड बी ऑन दी वाई एक्सिस, तो बी आपका कहाँ पे है वाई एक्सिस पे है, ठीक है। और आगे क्या दिया है आपको, इसका इक्वेशन फाइंड करना है और स्लोप फाइंड करना है, ठीक है। चलिए तो कैसे फाइंड करेंगे, ये कितना दिया है आपको, ओ ए 4 दिया है, 4 दिया है, ठीक है। तो ये पॉइंट कितना होगा, ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे 4 है और वाई एक्सिस पे कितना होगा 0, ठीक है। बी पॉइंट कितना हो जाएगा, बी पॉइंट ये कितना दिया आपको, ओ बी दिया है 5, ठीक है। तो यहाँ पे 0,5 हो जाएगा, एक्स एक्सिस 0 है और वाई एक्सिस कितना है 5। तो यहाँ से आपको जो लाइन इसके थ्रू जो जाएगा, इस लाइन का आपको इक्वेशन निकालना है। तो आसान है, इसका कैसे निकालेंगे, वही 2 पॉइंट का हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे क्या था, y माइनस y1 इज इक्वल टू y1 माइनस y2 बाई x1 माइनस x2 और x माइनस x1, ये फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं हम लोग x1, इसको मान लेते हैं y1, इसको मान लेते हैं x2, इसको मान लेते हैं y2, ठीक है। चलिए तो y माइनस y1 क्या लिए हम लोग 5, ठीक है, और y1 आपका यहाँ पे क्या है 5 माइनस y2 क्या आपका यहाँ पे 0, और x1 माइनस x1 क्या है आपका यहाँ पे 0, x2 क्या आपका यहाँ पे 4 माइनस 4, ठीक है। तो x माइनस x1 क्या आपका यहाँ पे, वो है आपका 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y माइनस 5 इज इक्वल टू 5 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 5 माइनस 4, तो यहाँ पे होगा आपका x, ठीक है। चलिए तो इसको इधर लेते आते हैं, तो क्या हो जाएगा -4y और -4y, और इसको इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 20 प्लस 20 और 5x, ठीक है, जो हो गया आपका। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग 5x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सारा को इधर ले गए, ठीक है। तो हो गया आपका आंसर 5x प्लस 4y माइनस 20, इक्वेशन ऑफ लाइन निकल गया, ठीक है। तो स्लोप भी आपको निकालने के लिए बोल रहा था, तो हमको पता है कि स्लोप कैसे निकाल सकते हैं। अगर 2 पॉइंट दिया होगा तो जस्ट इसका आंसर निकाल लीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए कितना निकला है आपका, ये आपका इसका आंसर है, ठीक है। देखो m कितना है आपका यहाँ पे, मतलब स्लोप कितना है, स्लोप है आपका, मतलब स्लोप किसके बराबर होता है y1 माइनस y2 बाई x1 माइनस x2, ठीक है। और यहाँ से देखिए आपका इसको सॉल्व किया तो 5/4 निकला है, मतलब -5/4। तो स्लोप आपका ये रहा और इक्वेशन ऑफ लाइन ये रहा। तो अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। तो इसको भी हम लोग वैसे ही फाइंड करेंगे, ये तो फाइंड कर सकते हैं आप ना,
ए आपका एक्स एक्सिस पे है तो नेगेटिव है तो कुछ इस डायरेक्शन में होगा आपका, तो -2,0, ठीक है, ये हो गया आपका ए पॉइंट। और बी क्या है आपका 3 है, ओ बी 3, मतलब यहाँ पे कुछ होगा आपका बी, तो कितना निकल जाएगा आपका यहाँ पे 0,3। तो इसके थ्रू जो लाइन जा रहा है इसका इक्वेशन फाइंड करना है, तो सेम फॉर्मूला आपको यूज़ करना है, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला, y माइनस y1 इक्वल टू y1 माइनस y2 x1 माइनस x2 और x माइनस x1, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं हम लोग x1 और इसको मान लेते हैं y1, इसको x2, इसको y2, ठीक है। चलिए, तो y माइनस y1 क्या है आपका यहाँ पे 0 है, और y1 क्या आपका यहाँ पे 0 है, y2 क्या आपका यहाँ पे 3 है, और x1 क्या है आपका यहाँ पे x1 माइनस 2, और x2 कितना है आपका यहाँ पे 0 है, और x माइनस x1 कितना है आपका यहाँ पे -2 विच इज इक्वल टू +2, -2 और पहले से माइनस था तो +2 हो गया। तो y इज इक्वल टू यहाँ पे -3/2 हो जाएगा, तो -3/2 इज इक्वल टू 3/2 और x +2। तो इसको सॉल्व करेंगे, इधर लगेगा तो क्या होगा 2y इज इक्वल टू फिर 3x + 6। तो आगे आपका आंसर कितना, इक्वेशन ऑफ लाइन 2y एंड 3x + 6, इसका स्लोप निकालना है। तो स्लोप कैसे निकालेंगे हम लोग, जस्ट m लगाइए यहाँ पे, m इज इक्वल टू y1 माइनस y2 x1 माइनस x2। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, इसको सॉल्व किए तो 3/2 आएगा आपका, ठीक है। तो इसको भी हम लोग वैसे बनाएंगे सेम तरीका से। कैसे बनाएंगे यहाँ पे, तो ओ ए आपका यहाँ पे कुछ यहाँ पे ओ ए नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव इस डायरेक्शन में होगा, तो मान लेते हैं ए आपका यहाँ पे है, तो -1,0 होगा ये, और बी कुछ नेगेटिव है ये भी, तो यहाँ पे नीचे होगा नेगेटिव, तो यहाँ पे मान लेते हैं 0 और -2। तो इसके थ्रू जो पॉइंट जा रहा है इसका इक्वेशन फाइंड करना है। तो सेम चीज़ लगाएंगे हम लोग यहाँ पे, क्या यहाँ पे आपका फॉर्मूला y माइनस y1 इक्वल टू y1 माइनस y2 x1 माइनस x2 और x माइनस x1, ठीक है। तो चलिए, इसको हम लोग मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं y1, इसको मान लेते हैं x2, इसको मान लेते हैं y2, ठीक है। ये -1,0 है, ठीक है। -1,0, ठीक है। इसको x1 माने हैं, इसको y1 माने। चलिए अब आगे, तो y माइनस y1 कितना है आपका यहाँ पे 0 है, तो y1 0 माइनस y2 कितना है आपका यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और x1 कितना है आपका यहाँ पे -1, और x2 कितना है आपका यहाँ पे x2 या -0, तो x माइनस x1 इज इक्वल टू वहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। आगे यहाँ पे क्या होगा y इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा -2 और x + 1, तो y इज इक्वल टू -2x और -2, देखो y + 2x और +2 इज इक्वल टू 0, आपका क्या आ गया इक्वेशन ऑफ ए लाइन। इसका स्लोप निकालने के लिए बोला था आपको, तो स्लोप निकाल लीजिए, m इज इक्वल टू y1 माइनस y2 x1 माइनस x2, ठीक है। तो इसको सॉल्व किया तो कितना आया था, इसको सॉल्व किया तो -2 आया था, यहाँ पे -2 लिख दीजिए, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया है। एंड आज का लेक्चर बस यहीं तक रखते हैं, होप करते हैं कि ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। एंड कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसका हेल्प करूँगा। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद, जय भारत।